ठंड का मौसम अपने चरम पर था। दिसंबर का महीना था और सुबह की ठंडी हवाएं खिड़की के रास्ते अंदर आकर पूरे घर को ठंड कर रही थी। मां निर्मला देवी रजाई में बैठे बैठे ऊन के स्वेटर बुन रही थी, जो वह अपने बेटे सुबोध के लिए बना रही थी। उनके हाथों की गति धीमी थी, लेकिन चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उसी समय पापा को फिर से खांसी का दौरा पड़ा। मां तुरंत उठी, पानी गर्म किया और पापा को कंबल ओढ़ा दिया। उन्होंने अपनी अलमारी से तुलसी और शहद निकालकर पापा को दिया। पापा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, इस बार तो ठंड बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। च्यवनप्राश अगर होता तो थोड़ा आराम मिल जाता। निर्मला देवी ने सुबोध को फोन किया, जो शहर में नौकरी करता था। फोन पर मां ने कहा, सुबोध, ठंड का मौसम आ गया है। तेरे पापा खांसी से परेशान हैं। एक डब्बी च्यवनप्राश पापा के लिए लेते आना। बेटे की आवाज आई, मां, इस महीने खर्च बहुत बढ़ गए हैं। आपको हर महीने कुछ न कुछ देना पड़ता है। पापा से कह दो इस साल की ठंड ऐसे ही गुजार ले। मां ने यह बात सुनी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, यह वही बेटा है जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। निर्मला देवी की आंखों के सामने अतीत का दृश्य घूमने लगा। वह दिन याद आया जब बेटे की स्कूल की फीस भरने के लिए उन्होंने अपने सोने के कंगन बेच दिए थे। कैसे उन्होंने अपनी इच्छाओं का गला घोटकर बेटे की हर जरूरतें पूरी की थी। उस समय उनके पति एक फैक्ट्री में काम करते थे और मामूली सी तनख्वाह से घर का खर्च चलाना मुश्किल होता था। मां ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था ताकि बेटे की पढ़ाई में कोई कमी ना आए। बेटे के लिए नए कपड़े, किताबें और स्कूल की फीस समय पर देना उनके लिए सबसे बड़ा सपना था। सुबोध होशियार था। उसने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। नौकरी लगने के बाद मां को लगा था कि अब उनके दुख के दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन आज बेटे के इस व्यवहार ने मां को भीतर से तोड़ दिया। मां ने रजाई को एक तरफ रख दिया और सोचने लगी, क्या मैं गलत थी? क्या मैंने अपने बेटे को इतना ज्यादा लाड़ प्यार दिया कि उसने हमारी परवाह करना ही छोड़ दिया? पापा ने मां के चेहरे की उदासी को भांप लिया और पूछा, क्या हुआ? सुबोध क्या कह रहा था? मां ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, वह अभी व्यस्त है, बाद में बात करेगा। निर्मला देवी ने खुद ठान लिया कि वह कुछ भी करके अपने पति के लिए च्यवनप्राश लाएगी। अगले दिन वह घर के पास की दुकान पर गई और दुकानदार से पूछा, भैया, यह च्यवनप्राश कितने का है? दुकानदार ने जवाब दिया, माँ जी, 300 रुपये का। माँ ने अपने पर्स को टटोला, उसमें सिर्फ 200 रुपये थे। वह चुपचाप घर लौट आई। रास्ते में वह सोचती रही कि पैसे का इंतजाम कैसे करे। तभी उन्हें याद आया कि उन्होंने कुछ पुराने कपड़े जमा कर रखे थे। मां ने कपड़े बेचकर पैसे जुटाए और च्यवनप्राश का डिब्बा खरीदकर घर लाई। सप्ताहांत में बेटा घर आया। आते ही उसने देखा कि मां पापा को च्यवनप्राश खिला रही थी। उसने हैरानी से पूछा, मां, यह च्यवनप्राश कहां से आया? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो मैंने खुद इंतजाम कर लिया। सुबोध ने बिना किसी शर्म के कहा, मां, आपको मुझसे बार बार चीजें मांगनी ही क्यों पड़ती है? मैं अकेला कितना संभालूं?
निर्मला देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं तुमसे कुछ अपने लिए नहीं मांगती। जो कुछ भी मांगती हूं वह तुम्हारे पापा के लिए मांगती हूं। क्या तुम भूल गए कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे पापा ने अपने हर शौक त्याग दिए थे ताकि तुम्हारी जरूरतें पूरी हो सके। बेटे ने खामोशी से मां की बातें सुनाई, लेकिन उसे इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने विषय बदलते हुए कहा, मां, खाना तैयार है, मुझे जल्दी वापस जाना है। मां ने महसूस किया कि उनका बेटा अब पूरी तरह बदल चुका है। उसे अपने माता पिता की तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मां ने तय कर लिया कि वह अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहेगी। वह अपने तरीके से अपने पति का ध्यान रखेगी। कुछ दिनों बाद बेटे के ऑफिस में किसी ने कहा, तुम्हारी मां कितनी मेहनती है, मैंने उन्हें बाजार में सब्जी बेचते हुए देखा। यह सुनकर बेटे की शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने तुरंत मां को फोन किया और पूछा, मां, आप बाजार में सब्जी क्यों बेच रही थी? मां ने धीरे से जवाब दिया, ताकि तुम्हारे पापा की दवाई खरीद सकूं। उस रात बेटे को नींद नहीं आई। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। उसने महसूस किया कि वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। अगले दिन उसने अपनी मां और पापा से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह उनकी हर जरूरत का ध्यान रखेगा। मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैंने तुझसे कभी कुछ अपने लिए नहीं मांगा, बस यही चाहा कि तू खुश रहे और अपने पापा का ख्याल रखे। इस घटना के बाद बेटे का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने अपने माता पिता के लिए हर संभव प्रयास की। मां ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका त्याग और प्यार किसी भी संतान को सही राह पर ला सकता है। यह कहानी इस बात की सीख देती है कि माता पिता के बलिदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनका प्यार और त्याग अमूल्य होता है।